अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार शुरू होने की जो आशंका लग रही थी दुनिया को, वह आशंका नहीं बल्कि वो सच हो गया है। ट्रंप ने जो सारी दुनिया के विरुद्ध रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पे टैक्स लगाया था, उसे 90 डेज के लिए वापस ले लिया है, लेकिन चीन के विरुद्ध वापस नहीं लिया है। तो अमेरिका और चीन के बीच का जो ट्रेड वार है वो पूरी दुनिया को कितना प्रभावित कर सकता है, आइए हम इस पे बात करते हैं। देखें, यदि हम पहले डाटा देखें कि यूएस और चाइना के बीच का जो व्यापार है वो $582 बिलियन का है कुल व्यापार 2024 में, जिसमें $439 बिलियन का निर्यात चीन ने अमेरिका को किया और $143 बिलियन का निर्यात अमेरिका ने चीन को किया। तो यह अमेरिका और चीन के बीच का जो व्यापार $582 बिलियन का है, उसमें यह व्यापार $296 बिलियन यूएस के बजाय चीन के फेवर में है। मतलब चीन को इस व्यापार में लगभग $300 बिलियन की बढ़त है, सरप्लस है। ट्रंप जो ये कह रहे थे कि चीन और अमेरिका के बीच के व्यापार में अमेरिका को $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है, यह बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि $296 बिलियन का कुल व्यापार घाटा है अमेरिका और चीन के बीच के व्यापार में अमेरिका को, जो यूएस की जीडीपी का 1% से भी कम है। अब अमेरिका क्या बेचता है चीन को? तो देखिए, यूएसए मुख्य रूप से सोयाबीन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, कपास, एरोस्पेस उत्पाद, मशीनरी, अमेरिका मुख्य रूप से चीन को निर्यात करता है। और चीन अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, खिलौने, ईवी गाड़ियों के लिए बैटरी का कंपोनेंट, उपभोक्ता वस्तुएं, कपड़े, ऑटोमोबाइल्स जो है निर्यात करता है, जिसमें स्मार्टफोन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मतलब चीन के द्वारा अमेरिका को जो निर्यात है उसमें स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 9% से ज़्यादा है। इसीलिए इस बाजार पे, इसलिए एप्पल कंपनी पे भी इसका असर आएगा। चीन पर जो अमेरिका ने 125% टैरिफ लगा दिया है, बदले में चीन ने भी ऐसा ही कदम उठाया है और इससे दोनों देशों के बीच एक ट्रेड वार छिड़ने की आशंका है। देखिए, चीन ने यह कहा है कि वह इस ट्रेड वार को अंत तक लड़ेगा। इस बात का क्या अर्थ है अंत तक? मतलब क्या यह माना जाए कि वह अमेरिका को दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में रिप्लेस करने तक लड़ेगा, या चीन दुनिया की दूसरी पावर के रूप में जो उसका एग्जिस्टेंस है वह जब तक खतरे में नहीं है तब तक लड़ेगा? ये लड़ाई, ट्रेड वार कब तक चलेगा अमेरिका और चीन के बीच? अब देखिए कि चीन ने यूरोपियन यूनियन के देशों से इस लड़ाई में मदद मांगी है, या वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है समझौता करना चाहता है। चीन को यह बात स्पष्ट रूप से समझना होगा कि यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर देश अमेरिका के साथी ही नहीं है बल्कि नाटो के भी मेंबर हैं, और यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका के विरुद्ध खुलकर, जब तक उनका राष्ट्रीय हित एकदम स्टेक पे ना लग जाए, तब तक जो है यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका के विरुद्ध दुनिया में किसी भी देश के साथ जो है खड़े नहीं होंगे, किसी भी देश के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे यूरोपियन यूनियन के देश जो अमेरिकन हितों को नुकसान पहुंचाता हो, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो संबंध है बहुत गहरा है। व्यापार ही नहीं, सभी राजनयिक संबंध नाटो के माध्यम से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर देशों की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन का यह जो प्रयास है कि वह यूरोपियन यूनियन के देशों को अपने साथ लाना चाहता है, उसमें तो शायद चीन को सफलता नहीं मिले, लेकिन इस लड़ाई का असर व्यापार पे, दोनों देशों के अर्थव्यवस्थाओं पे जरूर आएगा। अब देखिए कि उद्योग के लिए अमेरिका में जो जरूरी तांबे से लेकर लिथियम तक जो धातुओं की आवश्यकता उद्योगों के लिए है, बीजिंग मतलब चाइना उसकी पहुंच अमेरिका तक होने में बाधाएं खड़ी कर सकता है। अमेरिका में सेना के लिए जो थर्मल इमेजिंग में इस्तेमाल होने वाले जर्मेनियम और गैलियम जैसी जो दो धातुएं हैं,
उन पे तो चीन ने एक तरह से प्रतिबंध लगा भी दिया है, मतलब कि अमेरिकन सेना को कमज़ोर करने के लिए। बदले में अमेरिका उसके विरुद्ध टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेड को और बढ़ा सकता है, जो टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेड की शुरुआत तो वैसे बाइडेन प्रशासन ने ही कर दी थी चीन के विरुद्ध। एडवांस जो माइक्रोचिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिशा में सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह चीन जो है उसका निर्माण नहीं करता। अमेरिका उसकी पहुंच को चीन तक होने में बाधाएं खड़ी कर सकता है, तो चीन को भी गंभीर व्यापारिक नुकसान होंगे, चीन के उद्योगों को भी नुकसान होगा, अमेरिकन इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और अमेरिका के साथ दुनिया के ज़्यादातर देशों के संबंध ऐसे हैं, या अमेरिका का जो विश्व शक्ति के रूप में होना, उसका डॉलर का वर्ल्ड करेंसी होना, उसका दुनिया का एक तरह से जो है फ्लैग बेरर ऑफ द कैपिटलिज्म होना, दुनिया में बहुत सारे देशों की सुरक्षा भी अमेरिका की जिम्मेदारी है। इस संघर्ष में अंततः चीन को ही गंभीर नुकसान होगा। इसलिए चीन को यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में सकारात्मक बातचीत करे चीन, और अमेरिका का व्यापार घाटा कैसे कम हो इस दिशा में जब तक चीन अमेरिका के साथ कोई समझौते में नहीं जाएगा, तो इस ट्रेड वार में नुकसान अमेरिका को भी होगा, लेकिन अधिक नुकसान या अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा चीन की अर्थव्यवस्था को होगा, ऐसा मुझे लगता है। या बहुत सारे जो अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले लोग हैं वो यही मानते हैं, क्योंकि चीन अभी दुनिया में, चीन के साथ दुनिया का कोई भी मजबूत देश चीन के साथ बहुत दोस्ताना संबंध में नहीं है। चीन दुनिया में बहुत भरोसा के लायक देश नहीं माना जाता है। तो ऐसे में अमेरिका ने अपना भरोसा न केवल दुनिया में कायम किया हुआ है, बल्कि एस्टेब्लिश है उसका भरोसा उसके साथ जो देश होते हैं उन देशों की सुरक्षा में। अब ताइवान ही जैसे ले लीजिए, तो ताइवान पे चीन कब्जा क्यों नहीं कर पाता है? ताइवान तो छोटा सा आइलैंड कंट्री है। उसका कारण है कि उसकी सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी है, और ताइवान पे कोई आक्रमण अमेरिका पे आक्रमण माना जाएगा, जो हिमाकत चीन नहीं करना चाहता है। जापान के साथ जो संघर्ष है, जापान की सुरक्षा अमेरिका के जिम्मे है। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका के इसी तरह के संबंध हैं। तो अमेरिका दुनिया में जिस तरह से आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक तरीके से, अपने नाटो के लीडर के रूप में वह इतना मजबूत है कि उसे जो है इस संघर्ष में, इस ट्रेड वार में चीन हरा नहीं पाएगा। और चीन का यह कहना कि वो अंत तक लड़ेगा, तो अंत तक लड़ाई में चीन ही अपनी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से इससे प्रभावित होगा। इसलिए चीन के हित में है, चीन की सरकार को, वहां के राष्ट्रपति को, हु जनताओं को चाहिए कि वो अमेरिका के साथ इस ट्रेड वार को टालने के दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं, और ईगो की लड़ाई जो है का नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को न हो, यह चीन की जिम्मेदारी है। थैंक यू।